लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा बेहद गर्म है। आपको बता दें कि कटिहार में चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार ने अमित शाह को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब हम इधर उधर बीच में हुए थे तब भी अमित शाह बात करते थे। यही तो है लहजा। उन्होंने कहा कि हम अब कहीं दाएं बाएं नहीं जाने वाले हैं, जहां हैं वहीं रहेंगे। कटिहार में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे सीएम नीतीश और उन्होंने खूब बातें की। उन्होंने कहा कि अमित शाह भी मौजूद रहे थे इस मंच पर और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा संबंध बीजेपी से आज से नहीं है, जब नामकरण हुआ तब से बीजेपी में ही है। ज़रा समझिए इस बात को। राजनीति में कोई किसी का भला नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं, और यही तो साबित हो रहा है। चुनाव है तो सब खूब बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले कोई काम होता नहीं था, पति पत्नी का राज था, जंगल राज था। अब हम आए, हमने यहाँ सुशासन लाया, जंगल राज को वापस किया, और अब जब दोबारा से तेजस्वी को मौका दिए तो वो उन्होंने थोड़ा मौका क्या दिए कि गड़बड़ करने लगे, जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा। शाम में कोई घर से बाहर निकलते थे, कोई हिम्मत थी किसी को घर से बाहर निकलने की। अब उसके बाद 18 साल का तो नया नया लड़का है, उसको नहीं पता होगा। तो जो भी लोग हैं पुराने, उनके बच्चों को बताइए कि पहले की हालत बहुत खराब थी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता था। हम भी जब एमपी हुए और जब कहीं भी जाते थे, अपने इलाका में घूमते थे, रास्ते से जाते थे, तो हमको तो पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरा जगह। कोई उपाय नहीं था, कहीं कोई रास्ता नहीं। और अब कितना सब जगह हम लोग रास्ता बनवाए, तो आप सब जानते हैं। इसके अलावे कुछ कोई नहीं था, स्वास्थ्य की कोई स्थिति थी, कहीं कोई इलाज होता था, हम लोगों ने सब कुछ का स्वास्थ्य का इलाज कराया, एक एक काम करना शुरू किया। पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होती थी, कितने कम बच्चे पढ़ पाते थे, उसका भी इलाज किया। और उसके बाद उन लोगों के राज्य में हिंदू मुस्लिम, अब मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता है। हम तो सबको हमेशा अलर्ट करेंगे कि क्या हाल था पहले, कितना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने सब तरह का काम कर दिया, और उसके बाद अब कहीं कोई झगड़ा नहीं होता। हर तरह से सारा का सारा काम हम लोग जो करवा रहे हैं। आप बताइए पहले क्या हाल था, पूरा का पूरा झगड़ा होता था। और अब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हमने, और उस समय जो हो गया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, वो पूरा का पूरा काम हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कुछ और बनवा देना चाहिए, उसके लिए भी बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो काहे नहीं होता था पहले बताइए। तो कब्रिस्तान का घेराबंदी कौन कर रहा है? यही सरकार कर रही है ना, जो हम लोग हैं। और जो काम शुरू हुआ था तो कौन था? आखिरकार हम ही लोग एक साथ थे जी, तो इसीलिए एक साथ मिलकर के हम लोग काम किए। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीमांचल के 3 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में 26 अप्रैल को वोटिंग है। सीमांचल के इन तीनों सीटों पर जदयू लड़ रही है। कटिहार में महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर। बेहद पुराने और कद्दावर नेता हैं, जाने पहचाना नाम है, क्षेत्र में दबदबा है। लेकिन क्या इस बार मोदी के नाम पर वोट की राजनीति से बचकर क्या वो कुछ नया कर पाएंगे? आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश ने लोगों को संबोधित किया और खूब जमकर बोले भी। कहा बिहार में सुशासन लाए थे, है और आगे भी बने रहने के लिए मोदी की सरकार बेहद ज़रूरी है। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में 400 पार या फिर कांग्रेस का नदिया पार, लुटिया डूबेगी या सह या मात का खेल होगा। तारिक अनवर जैसे कद्दावर नेता वर्षों पुराने, उनका भविष्य इस बार तय करेगा कि आखिर उनकी अपने क्षेत्र में क्या छवि है और क्या पहचान। सब कुछ सामने आएगा।
4 जून का इंतज़ार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह आपका अपना खुद का चैनल है। इसे अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और हमें राय दीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।